हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। नया मामला सामने निकल कर आ रहा है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और सभी शेयरों के ऊपर आज रात को चर्चा करेंगे और डेली चर्चा करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है, सभी शेयरों के ऊपर, इनके 6 शेयर है लगभग लगभग, उन सभी के ऊपर हम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर डेली चर्चा करते हैं। और यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा मामले में अदानी रिश्वतखोरी के आरोपों की सीबीआई जाँच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर की गई। वापस से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। तो क्या है ये, पूरा वीडियो जरूर देखें और क्या आगे रह सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो ये जो मामला है बिल्कुल ताज़ा है। सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है दायर की गई है जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई से उन आरोपों की जांच करने की मांग की गई है कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उसके सहयोगियों द्वारा कई भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए करोड़ों की रिश्वत दी गई थी। जितेंद्र मारू बनाम सीबीआई। तो ये किसने दी है याचिका, और ये सब जो है अगर बात करें तो इन्होंने, तो ये याचिका जो है सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र पूनमचंद मारू ने जो है दायर की है। और क्यों, और इसका थोड़ा सा हम और डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या दिखाई दे रहा है कि इस मामले में कई राज्यों में सरकारी अधिकारियों और बिजली वितरण कंपनियों को सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए ये इतने रुपए जो है रिश्वत देने या रिश्वत का वादा करने का आरोप शामिल है। ये आरोप है। इससे पहले भी ये इसके ऊपर बातें हो रही थी, आप जानते होंगे ये, लेकिन ये वापस से जो है इसके ऊपर ये याचिका दायर की गई है। तो मारू ने इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में, ये जरा देखें, पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करके क्या हुआ था, मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में। और जिसमें वहां पर क्या हुआ था, तो जिसमें उन्होंने अमेरिका के एक आपराधिक अभियोग और समानांतर प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी कि एसईसी की कार्यवाही से प्राप्त सामग्री का हवाला दिया था। वो पहली बात है। और अगर देखें आगे कि उन्होंने आरोप लगाया कि अदानी ग्रीन एनर्जी और दिल्ली स्थित नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एजियोर ग्लोबल से जुड़ी एक संगठित रिश्वतखोरी योजना चल रही थी। इस योजना में कथित तौर पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर, तो इन राज्यों के अंदर जो है बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत देने का समझौता शामिल था ताकि उनकी बढ़ी हुई दरों पर बिजली खरीद और आपूर्ति समझौतों में प्रवेश करने के लिए जो है प्रेरित किया जा सके। तो एक तो ये मामला है इसका। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर क्या कहा, ये ज़रा देख लेते हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने 27 मार्च के एक फैसले में मारू की याचिका को अदालत की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग बताते हुए खारिज कर दिया। ये देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधा सीधा मतलब कि ये जो है, और कहा क्या, ये जरा देखें कि स्पष्ट रूप से जो है क्या कहा, स्पष्ट दुरुपयोग बताते हुए, किसका, तो याचिका को अदालत की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग बताते हुए खारिज कर दिया। तो अब ये जो है पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। अब क्या हो सकता है वो भी इसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। आगे देखें कि उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि इस प्रकार की याचिकाएं, जिनमें जनहित याचिकाएं भी शामिल हैं, अक्सर असफल प्रतिस्पर्धियों, प्रतिद्वंदी व्यापारिक घरानों या असंतुष्ट व्यक्तियों द्वारा दायर की जाती है। ये जरा देखें अदालत ने क्या कहा। आई होप कि आप इसका मतलब समझ पा रहे होंगे। फिर से पढ़िए, फिर से देखिए इसको, वीडियो को रिवाइंड करके। और न्यायालय ने माना कि मारू अपनी सद्भावना या कानूनी अधिकार साबित करने में विफल रहे हैं और उन्होंने निष्पक्ष इरादे से न्यायालय का रुख नहीं किया है। निष्पक्ष इरादे से न्यायालय का रुख नहीं किया है, किन्होंने कहा है, न्यायालय ने यह माना है। और आगे देखें तो मारू ने अब ये तर्क दिया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि वह एक प्रतियोगी असंतुष्ट व्यक्ति था या किसी प्रतिद्वंदी व्यापारिक घराने के इशारे पर काम कर रहा था। ये साफ साफ मतलब कि है यहाँ पर निष्कर्ष निकाला है। और अपील में कहा गया है कि रिकॉर्ड में एक भी दस्तावेज या किसी का भी ऐसा कोई संकेत नहीं था जिससे ये पता चले कि याचिकाकर्ता प्रतिस्पर्धी, प्रतिद्वंदी व्यापारिक घराना असंतुष्ट व्यक्ति था है, और इसलिए उसने ये याचिका जो है दायर की है। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट जरूर करें दोस्तों। क्या ये मतलब कि एक ऐसा है कि ये खामोखा पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है आपको या नहीं? मुश्किल से बहुत ही जो है वो मामला सुलझा था, तो ये वापस से ये अब ये पीछे पड़ गए। और अदालत भी क्या कह रही है वो आप देख सकते हैं। आगे अगर देखें तो मारू, जिन्होंने उच्च न्यायालय को बताया कि वे सेवानिवृत्त हैं और पहले जो है प्लास्टिक के व्यवसाय में लगे हुए थे, उन्होंने तर्क दिया है कि निर्णय में न्यायालय द्वारा उन पर लगाए गए निजी हित या छिपे हुए इरादे की व्याख्या नहीं की गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि उच्च न्यायालय को उनकी विश्वसनीयता पर संदेह था तो उसे उन्हें अपनी पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा को स्पष्ट करने वाला हलफनामा दाखिल करने का अवसर देना चाहिए था। ये उनका तर्क है। और अपील में उच्च न्यायालय के विलंबित संबंधी निर्णय को भी जो है चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि कथित अपराध जो है वो 2020 और 2024 के बीच हुए थे, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यवाही नवंबर 2024 में ही सार्वजनिक हुई। लेकिन भाई अब तो वहाँ पर भी वो खारिज होने की संभावना, मतलब कि वो मामला ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि सुलझ गया है। तो अब यहाँ पर क्यों वापस से ये मतलब कि ये कर रहे हैं शुरू।
और मारू ने कहा कि उन्होंने जनवरी 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग और अमेरिकी सुरक्षा आयोग द्वारा दायर नागरिक शिकायतों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने नवंबर में उच्च न्यायालय में जाने से पहले 21 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2025 को सीबीआई को जो है शिकायतें भेजी। और ये आरोप जो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विनिर्माण से जुड़े परियोजनाओं के लिए जो है 2019 में जारी किए गए एक टेंडर से संबंधित है। अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें और एजियोर को जो है क्रमशः 8 गीगावाट और 4 गीगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित परियोजनाएं सौंपी गई थी। अपील के अनुसार जो है शुरू में राज्य वितरण कंपनियां दरों के कारण जो है बिजली खरीदने को तैयार नहीं थी और इसमें आरोप लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये जो और कुछ और राज्य जो है अगर बात करें तो बिजली आपूर्ति समझौते हासिल करने के लिए जो है अधिकारियों को रिश्वत दी गई या रिश्वत देने का वादा किया गया। तो ये इनका बात है। और आगे अगर आखिर में देखें तो देखें यहाँ पर एक सवाल क्या है, मैंने पहले भी कहा था कि प्रूफ क्या है। ये तो मतलब की बात हुई, आरोप लगा दिया, ठीक है। अगर मतलब कि उनके पास इतना ही उनको यकीन है अपने आप के ऊपर तो वो प्रूफ क्यों नहीं देते भाई? आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट जरूर करते जाइए दोस्तों सभी लोग, और एक दूसरे से भी आप बात कर सकते हैं। आगे अगर देखें तो मारू ने सुप्रीम कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने और आरोपों की एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच का निर्देश देने की अपील की है। और ये याचिका अधिवक्ता आशीष कुमार मदन प्रसाद वर्मा के माध्यम से जो है दाखिल की गई है। तो ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। अब आगे क्या रह सकता है तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए प्रूफ क्या है। अगर कोई प्रूफ होता तो मामला जो है थोड़ा सा गंभीर हो सकता था, लेकिन एक चीज़ ना भूले कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, तो थोड़ा सा तो इसको आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब क्या होता है वो देखना बनता है, लेकिन फिलहाल क्या अभी ऐसा कुछ खतरा हो सकता है, खास करके शेयरों के ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है? तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन होने की संभावना कम रह सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहने की संभावना रह सकती है। मार्केट की असर भी शेयरों के ऊपर पड़ सकता है। कई बार मैंने कहा है कि मार्केट का वो वीडियो हमारी शॉर्ट वीडियोस भी जरूर देखा करें और लॉन्ग वीडियोस भी जरूर देखा करें दोस्तों। आप ही के लिए ये यूजफुल रह सकता है और हमें अच्छा लगता है। ज़्यादा लोग अगर देखते हैं उससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है। तो जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर ट्रेडिंग करते हैं, आपके दोस्त लोग या फिर ग्रुप के लोग, तो वहाँ उसको भी आप हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप खुद भी उसके अंदर कुछ नया सीख सकते हैं। साथ साथ मार्केट का उठापटक, मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो उसका भी असर, आपके पास कोई भी शेयर हो उसका इम्पैक्ट जो है, मार्केट का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है। और ऐसा मुझे लग रहा है तो आप जो है वो मार्केट की वीडियो ज़रूर देखा करें, उसकी एनालिसिस की। सो अब यहाँ पर अगर बात करें तो क्या दिख रहा है कि देखिए फिलहाल तो, क्योंकि एक बात हो तो हिडनबर्ग की अगर बात करें तो उनसे जो है अदानी लड़ चुके। यूएस की अगर बात करें तो वहाँ पर उनका पलड़ा काफ़ी भारी हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये मामला भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि निपट सकता है। इसमें भी अदानी की जीत जो है वो हो सकती है, ऐसा लग रहा है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो साफ साफ जो है क्या कहा वो भी हमने देखा। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो देखना बनता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी अदानी की जीत इसके अंदर भी हो सकती है। अदानी ग्रुप से कुछ अगर बयान आते हैं तो वो भी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मामला गर्म हुआ है ऐसा लग रहा है, तो अपनी नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। साथ ही कल के दिन जो है Q1 के रिजल्ट शुरू हो जाएंगे कुछ कंपनियों के। अदानी टोटल गैस की अगर बात करें तो उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाकी सभी शेयरों के ऊपर जो है इस वीडियो के बाद हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अगर आप नए हैं, और वो बाजार की वीडियो जरूर देखें। और सपोर्ट हमें करना चाहते हैं तो सुपर चैट कर सकते हैं, इसके जरिए आप हमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, इसको आपके जवाब देने में प्रायोरिटी रहेगी। हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी सस्ती है। इस तरीके से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।